हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको प्रैक्टिकल टूर हम ले जाते हैं हर संडे को, तो वैसे ही इस हर संडे के जैसे इस संडे पे भी हम आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे, है ना, एक पौधा लगा हुआ है जो कि सिट्रस स्पीसीज का है। किसका है? सिट्रस स्पीसीज का है ना, साइंटिफिक नेम, ठीक है। और ये नींबू इसको कहा जाता है, लेमन कहा जाता है ना। समझ रहे हैं, खट्टा, जैसे लोग कहते हैं ना, खट्टा जो जीवन होता है, खट्टे जीवन में, है ना, यानी कि जीवन में खट्टे का बहुत बड़ा महत्व है ना। चाहे वो सिरका हो, चाहे वो हमारा एसिटिक अम्ल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको बता देते हैं इसके बारे में कुछ, है ना। सिट्रस स्पीसीज कई प्रकार के इसमें नींबू पाए जाते हैं, साथ साथ में जैसे हमारा कह लीजिए कि महानींबू आता है ना। महानींबू हो गया हमारा, मौसमी हो गया हमारा, है ना, और चकोतरा नींबू हमारा हो जाएगा, लेमन हो जाता है हमारा। लेमन और नींबू में फर्क देखिएगा, लेमन हिंदी में, नींबू है ना, ठीक है। सिट्रस हालांकि इंग्लिश हिंदी है, लेकिन उसमें हिंदी में अगर हम जाते हैं तो वो देखिए, जो हमारा नींबू आता है वो पीला होता है ना, और जो हमारा लेमन होता है वो हमारा क्या होता है भैया, वो हमारा हरा होता है, ठीक है। समझ रहे हैं। साथ साथ में महानींबू आता है, और एक आता है भैया, इसकी एक वैरायटी है ना, जो कि नारंगी नारंगी के नाम से जानी जाती है, बड़ी फेमस वैरायटी है। और उसको खासकर, है ना, कह लीजिए कि फल के रूप में तो उगाया जाता है। उसके फल इतने छोटे होते हैं और लाल कलर के होते हैं, है ना, नारंगी कलर के होते हैं, जो कि इतना देखने में मनोहर लगते हैं, इसलिए उसका उपयोग ऑर्नामेंटल के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है, ठीक है। समझ रहे ना। साथ साथ में और हम बता देते हैं कि ये एक काष्ठीय पौधा होता है, जो कि खासकर झाड़ के रूप में या बाढ़ के रूप में भी उगाया जा सकता है ना। झाड़ी नुमा होता है, खेतों के चारों ओर लगाने के बाद, है ना, इसको झाड़ के रूप में, और कह लीजिए कि जो बाढ़ होती है उसको भी उसके बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में कुछ इसमें रोग भी लगते हैं, है ना, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर का विषय है, हॉर्टिकल्चर में आता है, यानी नींबू हमारा, ठीक है, फल वाली सब्जी, कह लीजिए फल वाला जो पौधा है हमारा, ठीक है ना। और खासकर नींबू जो होता है सब्जी के साथ में यूज किया जाता है, लेकिन इसको रखा गया फल की श्रेणी में ही, क्योंकि फल ही है, ठीक है ना। और इसमें कुछ होता है, जैसे कैंकर रोग हमारा हो गया, है ना, और फफूंदी जनित कई प्रकार के रोग इसमें लगते हैं। कैंकर के साथ साथ में वायरस जनित है, और उसके साथ साथ में हमारा पत्ती सड़न, है ना, रूट विगलन, है ना, और स्टेम विगलन, साथ साथ में हमारा कह लीजिए कि रूट कट, है ना, यानी कटवार्म जिसे कहते हैं हम, अथवार्म कह सकते हैं प्रकार से। वो तो कभी कभी जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब दिक्कत करते हैं, है ना। नहीं तो साथ साथ में से हमारा व्हाइट ग्रब हो गया, है ना, दीमक हो गया, ये ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं जड़ों को। उनके साथ साथ में सोयल फंगस बहुत ज्यादा लगता है। और दूसरा आ जाता है हमारा, है ना, पत्ती में कटवार्म हमारा जैसे हो गया। कटवार्म बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, पत्तियों को एकदम साफ कर देता है ना। अभी आपको दिखाएंगे कहीं कहीं इसमें पत्तियां नहीं रह गई हैं। साथ साथ में उसके साथ साथ में क्या होता है, टेम्परेचर का भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हो रहा है इसके आधार पर, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, इसलिए ज्यादा इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, साथ साथ में इसको कम नमी की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है। उससे पहले हम एक बात आपको बता देते हैं, है ना, कि ये जो बाग है काफी दूर आने पर हमको मिली है। काफी दूर कहा जाए कि कम से कम 25 से 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर से ऊपर ही होगा, है ना, 30-35 किलोमीटर से ऊपर ही होगा जहाँ पर ये बाग आपको मिली है। तो ये जब बहुत ही मेहनती वाली ये वीडियो है, तो बिल्कुल, है ना, जो भी लोग देखेंगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको हम दिखा देते हैं पास से कुछ पौधों का व्यू दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए, चलिए, तो आप देख सकते हैं पास में एकदम दिखाइएगा। इनकी जो पत्तियां होती है ऊपर चिकनी होती हैं, और नीचे भी इनका चिकना ही स्वरूप होता है, बट थोड़ा कलर में डिफरेंट होता है, ठीक है ना, कलर में ही डिफरेंट होगा। बाकी आप देख सकेंगे है इसकी, देखिए जो पत्ती होती है संयुक्त पत्ती होती है ना, सरल पत्ती नहीं होती है। संयुक्त पत्ती का आपको पता ही होगा, जो संयुक्त होती है वो आप फाड़ेंगे अगर पत्ती को, देखिएगा ये पत्ती हम अगर फाड़ते हैं, है ना, चाहे जहां से फाड़ेंगे तो एक साथ नहीं फटेगी, ठीक है, अलग अलग फटती है, देखिए, है ना। तो ये जो होती है संयुक्त पत्ती होती है, सरल पत्ती एकदम साथ में फट जाती है, जैसे हमारे गेहूं और धान में पाई जाती है, ठीक है। साथ साथ में काष्ठीय पौधा होता है, और एक प्रकार से बताते हैं कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको झाड़ी के रूप में रखा गया, क्योंकि कांटे बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। आप देख रहे होंगे, इसका उपयोग झाड़ी के रूप में कर सकते हैं, अपने खेतों के चारों तरफ लगाने में कर सकते हैं, ठीक है। खास कार में जब ये सूख जाती है, सूखने के बाद इसको हम लकड़ी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि लकड़ियों के रूप में इसको हम, है ना, ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं। ये हमारा क्या है, सिट्रस स्पीसीज का एक पौधा है, और सिट्रस स्पीसीज के बारे में आपको जानते ही होंगे। इसमें किसी ज्यादा चीज को बताने की आवश्यकता आपको है नहीं, है ना। आइए सर जी, आगे आगे थोड़ा और दिखा लेते हैं, नीचे इनको दिखा दीजिए, नीचे स्टम दिखा लीजिए, स्टम दिखा लीजिए, काष्ठीय पूर्ण काष्ठीय होता है, ठीक है ना, एकदम नीचे देख लीजिएगा। देख रहे हैं ना सभी लोग, बिल्कुल अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। सिट्रस स्पीसीज खासकर, है ना, इसमें एक
पुताई की जाती है चूने से मिक्स करके, है ना, ताकि इसमें जो भी हमारे सड़न वगैरह है या जो भी हमारे पौधे में कीट वगैरह लग जाते हैं, जैसे हमारा मकरोरा जिसे कहते हैं, है ना, उसे व्हाइट ग्रोथ भी बोला जाता है। इस टाइम ज्यादातर इफेक्ट डाल रहा है आम के पौधे पर, ठीक है। आम का पौधा इसीलिए सूख जा रहा है क्योंकि उसमें, है ना, जो व्हाइट ग्रोथ हो गया है उसकी मात्रा अधिक हो रही है, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से इनका पूरा व्यू दिखा दीजिए, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल देख चुके होंगे साथ साथ में, है ना। अब हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा इसके प्रवर्धन के बारे में बता देते हैं, ठीक है। प्रवर्धन कैसे होता है इसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन चीज आ जाती है प्रवर्धन पर, है ना। तो परिवर्धन सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं। परिवर्धन करने का मतलब काष्ठीय पौधा होता है ना, गांठें पाई जाती हैं। तो आप सबसे पहले इसमें आप मुकुलन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, इसमें आप यानी कलकान जिसे बोलते हैं ना, कलकान भी कर सकते हैं, क्योंकि कलकान से द्वारा भी इसको उगाया जा सकता है। साथ साथ में दूसरा काम हम बताते हैं, कटिंग। कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। और कटिंग के बारे में बताया ही गया है कि कटिंग कैसे करते हैं ना। जो भी हमारा 1 वर्ष पुरानी जो दाल होगी हमारी, है ना, उसको सिलेक्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, हम 15 सेंटीमीटर के लगभग काटेंगे 45 एंगल पर, ठीक है। 45 एंगल पर काट देंगे। काटने के बाद उसको हम रूटिंग हार्मोन लगाकर, है ना, अच्छी मृदा में यानी उपचारित मृदा में लगाएंगे, जिससे वो क्या करेगी, एक पौधे का निर्माण करेगी। साथ साथ में इसमें एयर लेयरिंग, है ना, एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं भैया, एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। एयर लेयरिंग तो आपको बारे में हमने बताया भी है, और जो लोगों को नहीं पता है वो जाकर प्ले लिस्ट में देख लें, ठीक है। दूसरी बात आता है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्ट तैयार कर सकते हैं, यानी कि एक पौधा है जैसे हमारा नींबू है, महानींबू। महानींबू में हम इसी नींबू की प्रजाति के को लाएंगे, स्पीसीज को इसी को लाएंगे, और किसी भी नींबू को हम दूसरे में लगाकर उसका उसका मिक्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसका कह लीजिए कि प्रसारण कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में एक बात और बता देते हैं, जो हमारा नींबू का पौधा है काफी साल पुराना हो जाने के कारण क्या होता है, उसमें नींबू आना बंद हो जाते हैं, है ना। तो नींबू आने के बंद होने के कई कारण हो जाते हैं, है ना। फल नहीं लगने का कई कारण हो जाते हैं, या तो उसमें प्रूनिंग सही समय से नहीं किया जा रहा। तो पहली बात, प्रूनिंग हर समय पे, जैसे फल आए, फल आने के बाद खत्म हो, प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक रहता है, ठीक है। प्रूनिंग करेंगे, उसकी माई जो भी शाखाएं हैं उल्टी सीधी काटेंगे, है ना, और सेब अच्छा से देंगे। दूसरा काम आता है साथ साथ में हमारा एक कह लीजिए कि वंटरिंग। वंटरिंग आपने गुलाब में सुना होगा, फूल नहीं आते हैं तब उसको किया जाता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी किया जाता है, क्योंकि फल वाला पौधा होता है ना। चारों तरफ खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद उसको छोड़ देंगे मिट्टी निकाल कर, है ना, धूप लगेगी, उसमें जो भी अनावश्यक पदार्थ बन गए हैं या फंगस जर्मिनेट हो गया वो समाप्त हो जाएगा, और अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को लाकर इसमें भरकर दोबारा बंद करेंगे और फिर सिंचाई करेंगे, है ना। फिर से जो ग्रोथ करेगा तो उसमें अच्छे नींबू प्राप्त होंगे। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। टाइम टाइम पर दवाइयों का स्प्रे, है ना, और फंगस जनित रोगों फंजीसाइड का स्प्रे बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि रोग कीट इसमें बहुत लगते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब लास्ट में चलते चलते एक बात आपको बता देते हैं कि एनपीके की मात्रा, एनपीके में सबसे ज्यादा एन की मात्रा, इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा देना होता है, किसमें, इस कैंकर के यानी कि सिट्रस स्पीसीज में, ठीक है। समझ रहे हैं। तो नाइट्रोजन ज्यादा होती है, बाकी गोबर खाद और एफआईएम, है ना, वर्मी कंपोस्ट, साथ साथ में खलियों की बनी हुई खाद अच्छा प्रयोग करिएगा, जिससे अच्छा ग्रोथ करेगा पौधा, तो अच्छे प्रकार के फल लगेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं। चलिए तो इसके साथ साथ में इसका उपयोग मैंने बता ही दिया है। इसका उपयोग चटनी वगैरह, है ना, अचार वगैरह जिस भी चीजें हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो जो भी इससे संबंधित हमारी जानकारी थी वो हमने दे दिया है। चलिए 1-2 मिनट आगे बढ़ के और देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे, है ना, और फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिकल टूर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, नहीं आवाज तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए आप लोग, है ना, कायदे से सारे पौधे, बहुत बड़ी बाग है, लगभग कहा जाए कि, है ना, 15 से 20 बीघे में लगी हुई है। तो आप सोच लीजिए आप अगर यहाँ होते तो कैसा होता, कायदे से प्रैक्टिकल करते, है ना। अब आपको दीपक सर प्रैक्टिकल कराया करेंगे यहीं पर, है ना, लाकर अपना चक्कू छुरी जो भी है आराम से प्रैक्टिकल कराया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
चलिए ठीक है, तो ये आपका था प्रैक्टिकल, और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, है ना, और एक अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। और जो भी लोग हमारे वीडियो पर हमको देख रहे हैं, है ना, हमें पहचान रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि ये वीडियो काफ़ी दूर तक पहुंच सके, जो भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें, है ना, और लाइव वीडियो का और अच्छे ज्ञान का प्राप्त कर सकें, क्योंकि यहाँ से आपको हम एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि एग्री डॉक्टर बनाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।